हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय आदर्श पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल्स सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अच्छे तरीके से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। द सन्स क्रश्ड। सन्स, देखिए यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगा है। अपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? ऑफ, यानी कि सन्स। अगर आप ऑफ नहीं, अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? क्रश्ड फिंगर्स ऑफ सन्स। देखिए, जैसे पहले आप क्या लिखेंगे? क्रश्ड फिंगर्स, फिर आप लगाएंगे ऑफ, फिर आप क्या लिखेंगे? सन। अगर अपोस्ट्रॉफी लगाना है तो ऑफ का काम अपोस्ट्रॉफी कर देता है। सन्स यानी कि ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है? काके की। सन्स क्रश्ड, बेटे की। सन मतलब बेटा, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी यानी कि बेटे का या की। क्रश्ड, क्रश्ड यानी कि कुचली। क्रश्ड मतलब कुचली हुई। फिंगर्स उंगलियां, बेटे की कुचली हुई उंगलियां। अ मैन हु, एक आदमी जो, यानी कि हु मतलब क्या होता है? जो। रिलेटिव प्रोनाउन है हु। बॉट, बाई मतलब क्या होता है? खरीदना, और बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बॉट, खरीदा। अ न्यू कार, न्यू कार एक नई कार खरीदा। अ मैन एक आदमी, हु बॉट जो खरीदा। आ यानी कि एक, न्यू कार एक नई कार खरीदा। न्यू मतलब क्या होता है? नई। केम यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। केम यानी कि आया। टू हिज हाउस, हाउस यानी कि अपने घर आया। केम टू हिज, हिज मतलब अपने, हिज हाउस अपने घर आया। टू शो, शो मतलब क्या होता है? दिखाना, दिखाने के लिए। इट यानी कि इससे। केम टू हिज हाउस अपने घर आया। टू शो दिखाने के लिए। इट यानी कि इसे। टू हिज वाइफ, वाइफ मतलब क्या होता है? पत्नी, अपने पत्नी को दिखाने के लिए। हु यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन वाज वर्किंग। हु यानी कि जो, वाज, वाज मतलब क्या होता है? वाज है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। था, थे, थी, किसी कोई काम पास्ट में कॉन्टिन्यू था, चल रहा था। हु वाज वर्किंग जो काम कर रही थी। वर्किंग यानी कि काम, वर्किंग मतलब होता है काम करना। इन द किचन, किचन मतलब क्या होता है? रसोई में। जो किचन में काम कर रही थी यानी कि रसोई में, जो रसोई में काम कर रही थी। बट लेकिन, बट मतलब लेकिन। व्हेन, व्हेन मतलब जब। बट मतलब लेकिन, व्हेन, और व्हेन मतलब जब या कब। लेकिन यहाँ पे यूज क्या होगा? जब। दे यानी कि दे मतलब क्या होता है? वे। केम वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म, आए। आउट, आउट मतलब बाहर, जब वे बाहर आए। आउट यानी कि बाहर। दे फाउंड, दे फाउंड वे देखें कि या पाएं। फाउंड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। वे पाएं। देयर सन यानी कि अपने बेटे को। रिडिकल्सली, देखिए रिडिकल्सली हैमरिंग अ डेंट इन द कार।
रिडिकल्सली, रिडिकल्सली मतलब होता है बेतुके ढंग से। हैम्बरिंग, हैम्बरिंग मतलब क्या होता है? मारना या पीटना। डेंट, एक डेंट मतलब कटाव कर रहा था। यदि आप शॉर्ट में कहें तो सेंध लगा रहा था कार में। इन मतलब प्रीपोजिशन है। इन एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है में। देयर सन यानी कि उनके बेटा उनका बेटा रिडिकल्सली, रिडिकल्सली मतलब क्या होता है? बेतुके ढंग से। हैमरिंग डेंट, हैमरिंग डेंट सेंध लगा रहा था इन द कार, कार में। इट रियली इन्फ्uriated, इट रियली, रियली मतलब क्या होता है? यह वास्तव में, रियली मतलब वास्तव में। इन्फ्uriated मतलब क्या होता है? इन्फ्uriated मतलब होता है क्रोधित होकर। इट रियली इन्फ्uriated मतलब यह रियली क्या हो गए? इन्फ्uriated मतलब क्रोधित हो गए। द फादर, कौन हो गया? हो गए या हो गया? फादर यानी कि पिता इन्फ्uriated हो गए, क्रोधित हो गए। हु मर्सीलेसली, हु मर्सीलेसली, देखिए मर्सीलेसली हैमर्ड, यहाँ पे आप पहले वर्ड देखिए मर्सीलेसली। मर्सीलेसली मतलब क्या होता है? बेरहमी से। फिर यहाँ पे हैमर्ड, हैमर्ड मतलब क्या होता है? डाल दिया। मर्सीलेसली यानी कि बेरहमी से। हैमर्ड यानी कि डाल दिया। हैमर मतलब होता है डालना, और हैमर्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। द सन्स अपॉस्ट्रोफी यहाँ पे लगी है। सन्स हैंड, सन यानी बेटे का हाथ, हैंड यानी, हैंड मतलब क्या होता है? हैंड यानी कि हाथ। इनटू, इनटू क्या है? एक प्रीपोजिशन है। पुल्प, पुल्प मतलब क्या होता है? लुगदी में एक क्या कर दिया? डाल दिया उसका हाथ। इनटू पुल्प, लुगदी में डाल दिया। एज पनिशमेंट, यहाँ पे देखिए पनिशमेंट, और यहाँ पे फिर एज, एज एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के रूप में। और यहाँ पे पनिशमेंट, पनिशमेंट मतलब होता है सजा, सजा के रूप में। द सन्स हैंड इनटू पल्प, बेटे का हाथ लुगदी में डाल दिया पनिशमेंट के रूप में, यानी कि पनिशमेंट मतलब क्या होता है? सजा के रूप में। एज ही गॉट बैक, एज मतलब जैसे भी होता है। एज ही, जैसे ही, गॉट बैक, गॉट बैक हिज विट, देखिए यहाँ पे विट, विट मतलब क्या होता है? होश। एज जैसे ही गॉट बैक हिज विट यानी कि उसकी होश जैसे ही वापस आई। गॉट बैक यानी कि वापस आई। ही टूक हिज सन, टूक, टूक वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, यानी कि लिया। हिज सन अपने बेटे को। टू अ नियर बाई हॉस्पिटल, एक नियर बाई मतलब क्या होता है? पास, पास के एक हॉस्पिटल में ले गया अपने बेटे को। वेयर, जहां, वेयर मतलब क्या होता है? जहां। वेयर मतलब जहां भी होता है और कहां भी होता है, लेकिन यहाँ पे यूज क्या होगा? जहां। इन ऑर्डर टू सेव, यहाँ पे देखिए इन ऑर्डर टू किसके लिए यूज हुआ है? रीजन बताने के लिए। किसके रीजन में? चलिए देखते हैं। सेव हिज हैंड, सेव हिज हैंड मतलब उसके हैंड बचाने के लिए। सेव मतलब क्या होता है? बचाना। हैंड यानी कि हाथ, उसके हाथ बचाने के लिए। वेयर जहां, हाथ बचाने के लिए उसके। द डॉक्टर्स यानी कि चिकित्सक, डॉक्टर्स यानी कि चिकित्सक। फाइनली, फाइनली मतलब क्या होता है? आखिरकार। हैड टू एम्पेचुएट मतलब होता है क्या है? काटना पड़ेगा। हैड टू, देखिए हैड टू क्या है? एक स्ट्रक्चर है। एम्पेचुएट मतलब क्या होता है? काटना पड़ेगा।
द फिंगर्स, उंगलियों को, फिंगर्स यानी कि उंगलियों को, फ्रॉम द बॉयज बोथ हैंड, बोथ मतलब क्या होता है दोनों, बॉयज यानी कि लड़के के दोनों हाथों से काटना पड़ेगा, क्या, हैंड, क्या करना पड़ेगा, द फिंगर्स यानी कि उंगलियों को काटना पड़ेगा। यहाँ पे आप डिफिकल्ट वर्ड लर्न कीजिए। हु यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है जो, न्यू कार यानी कि नई कार, रिडिकल्सली, रिडिकल्सली मतलब क्या होता है बेतुके ढंग से, और यहाँ पे वाइफ यानी कि पत्नी, तो मतलब दिखाना, और फिर वहां पे यहाँ पे वर्किंग काम करना, आउट मतलब बाहर, यहाँ पे डेंट यानी कि चिन्ह या पहचान, इन एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है में, फिर रियली इंफेरिएटेड, इंफेरिएटेड यानी कि क्रोधित होना, रियली यानी कि वास्तव में, मर्सीलेसली हैमर्ड, मर्सीलेसली मतलब क्या होता है बेरहमी से, हैमर्ड यानी कि डाल दिया, फिर यहाँ पे विट यानी कि होश, विट मतलब क्या होता है होश, फिर पुल्प, पुल्प मतलब होता है लुगदी, एज, एज क्या है प्रीपोजिशन, पनिशमेंट यानी कि सजा, फिर यहाँ पे नियर बाय यानी कि पास के, इन ऑर्डर टू रीजन बताने के लिए यूज हुआ है फ्रेज, फिर यहाँ पे एम्पुचुएट, एम्पुचुएट मतलब क्या होता है काटना पड़ेगा, व्हेन यानी कि जब, व्हेन मतलब क्या होता है जब, द बॉय वोक अप, जब बॉय यानी कि लड़का, वोक अप एक फ्रेज है, वोक अप फ्रेज का कौन सा फॉर्म यूज हुआ, सेकंड फॉर्म यानी कि वर्ब ही है, वोक अप उठा, फ्रॉम द सर्जरी, सर्जरी से यानी कि ऑपरेशन से, एंड और सा देखा, हिज अपने, हिज बैंडेज स्टेप्स, सा ही, सा हिज अपने देखा अपने, बैंडेज यानी कि बंधी हुई, स्टेप्स, स्टेप्स मतलब क्या होता है पट्टियां, वह देखा अपने बंधी हुई पट्टियां, ही इनोसेंटली सेड, ही इनोसेंटली यानी कि निर्दोषी से, निर्दोषी से, वह निर्दोषी से कहा, डैडी, डैडी मतलब क्या होता है पिता, आई एम सॉरी यानी कि मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी क्या है फ्रेज है जिसका मतलब होता है मुझे माफ कर दीजिए, देन ही आस्क्ड, देन मतलब क्या होता है तब, ही आस्क्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, देन ही आस्क्ड वह पूछा, बट लेकिन, बट मतलब क्या होता है लेकिन, व्हेन, व्हेन मतलब क्या होता है जब, व्हेन आर माई फिंगर्स, व्हेन यहाँ पे लेकिन कब किसके लिए यूज होगा, कब, लेकिन कब मेरे उंगलियां, फिंगर्स यानी कि उंगलियां, गोइंग टू ग्रो बैक वापस फिर से, मतलब कब बड़ी होंगी, कब कब ग्रो होंगी यानी कि ग्रो मतलब क्या होता है बढ़ना, द इंसिडेंट, देखिए यहाँ पे इंसिडेंट मतलब क्या होता है दुर्घटना, टॉर्मेंटेड, टॉर्मेंटेड मतलब क्या होता है परेशान कर दिया, द फादर यानी कि पिता को, ये जो घटना थी या दुर्घटना परेशान कर दी पिता को, और एंड यानी कि और, ही कमिटेड सुसाइड, और वह क्या कर लिए, कमिटेड, यहाँ पे देखिए कमिटेड सुसाइड मतलब क्या होता है आत्महत्या करना, वह आत्महत्या कर लिए, हिज वन इविल स्टेप, हिज यानी कि उसके, उसके या उस उनके, वन यानी कि एक, इविल, इविल मतलब क्या होता है बुरे, स्टेप यानी कि कदम, नॉट ओनली केवल नहीं,
स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मतलब क्या होता है? बर्बाद करना। केवल ना बर्बाद किए, फिर चाइल्ड्स हैंड अपने बच्चे का हाथ, चाइल्ड्स यानी कि बच्चे का हाथ, बट लेकिन, आल्सो लेकिन, स्नेच्ड, स्नेच्ड, स्नेच्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। स्नेच्ड मतलब क्या क्या होता है? छीन लिया। अ फादर्स हैंड फ्रॉम द चाइल्ड, फादर्स यहाँ पे देखिए, पिता का हाथ है छीन लिया, फ्रॉम द चाइल्ड बच्चे से, यानी कि बच्चे से। यहाँ पे पहले आप डिफिकल्ट वर्ड लर्न कीजिए, डिफिकल्ट वर्ड आप लर्न कीजिए। वोक अप, वोक अप मतलब उठना। सर्जरी यानी कि ऑपरेशन। फिर यहाँ पे बैंडेज मतलब बंधी हुई, बैंडेज मतलब बंधी हुई। स्टब्स, स्टब्स मतलब क्या होता है? पट्टियां, स्टब्स यानी कि पट्टियां। और यहाँ पे फिर व्हेन यानी कि कब। स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मतलब क्या होता है? बर्बाद करना। इविल मतलब बुरा। स्नेच्ड मतलब छीन लेना। फिर यहाँ पे आप मोरल देखते हैं फ्रेंड्स इस स्टोरी का। मोरल यानी कि शिक्षा। एनी एक्शन यानी कि कोई भी एक्शन या काम। वी टेक, टेक यानी कि लेते हैं, हम लेते हैं। इन रेज, यहाँ पे देखिए रेज, रेज मतलब क्या होता है? गुस्से से। कोई भी काम हम उसे गुस्से से करते हैं, लेते हैं। में हांटेस, में हांटेस, यहाँ अस मतलब क्या होता है? हमें। में कर सकता है, हांट मतलब परेशान कर सकता है। अस यानी कि हमें। सो प्लीज, पाज यानी कि रोकना, पाज मतलब क्या होता है? रोकना। एंड और पॉन्डर और सोच विचार कीजिए। फॉर अ वाइल, वाइल मतलब कुछ देर, कुछ देर सोच विचार कीजिए। टू रीच एनी डिसीजन, डिसीजन किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए कुछ देर पॉन्डर करें, सोच विचार करें। यहाँ पे मैं मोरल की डिफिकल्ट वर्ड आपको बताता हूँ। टेक यानी कि लेते हैं। रेज यानी कि गुस्से से। हांट यानी कि परेशान कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप पाज, पाज मतलब रोकना। पॉन्डर मतलब सोच विचार करना। फिर यहाँ पे डिसीजन यानी कि निर्णय। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।